Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this particular video is regarding your GATE Excel Botany, जिसका एक important topic आज हम discuss करने वाले हैं, phanerogamic plant parasite. So this is one of the most important topic for GATE Excel also. और भी जो exams हैं जहाँ पे botany section target होता है वहाँ पे इससे question पूछे जाते हैं. So let us understand कि phanerogamic plant parasites क्या होते हैं. So a phanerogamic plant parasite is a plant that derive some or all of its nutritional requirement from another living plant. So ऐसे plant जो दूसरे living plant पे parasitic है उन्हें हम बोलेंगे phanerogamic plant parasite. So जहाँ पे एक plant दूसरे plant पे parasitic हो वो phanerogamic plant parasite है. All the parasitic plant produces flowers and seeds and parasitize their host by drawing nutrition and water. So सारे parasitic plant क्या कर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स एंड सीड एंड फ्लावर क्यों ताकि अपनी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर सकें सीड की थ्रू वो सरवाइव कर सकें नेक्स्ट सीजन के लिए एंड पैरासिटाइज करते हैं अपने होस्ट प्लांट को ताकि उन्हें न्यूट्रिशन और जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज अ स्टेम पैरासाइट. तो यहाँ पे जो प्लांट है नॉर्मल प्लांट उसकी स्टेम पे दूसरा जो प्लांट है वो पैरासिटिक है. तो इसका जो हॉस्टोरियम है इसके थ्रू ये वाटर एंड न्यूट्रिशन को अपटेक करेगा. अगर आप इसी पिक्चर को टीएस के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज आवर पैरासिटिक प्लांट. इसका ये हॉस्टोरियम है और ये जो है हमारा होस्ट प्लांट की सेल से वाटर और न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज जो शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारा पैरासिटिक प्लांट हमारे नॉर्मल प्लांट से उसके होस्ट से जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है. आई होप दिस इज़ क्लियर कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं. If we talk about the classification of phanerogamic plant parasite, so they can be classified into two categories. One is stem parasite and another one is root parasite. So name से ही clear हो रहा है जो plants stem पे parasite होंगे उन्हें हम stem parasitic plant बोलेंगे और जो root से अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होंगे उन्हें हम रूट पैरासाइट बोलेंगे. अगर हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो हमारा जो स्टेम पैरासाइट है वो दो तरीके का हो सकता है, होलो पैरासाइट या फिर सेमी या हेमी पैरासाइट. होलो मीन्स कंप्लीटली. दोज प्लांट विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट दे आर नोन एज होलो पैरासाइट. मीन्स वो सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है अपने होस्ट प्लांट से कंप्लीट करेंगे. वो खुद का कोई भी फूड नहीं बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस है उसे डिस्कार्ड कर देंगे. बट जो सेमी या हेमी पैरासाइट होंगे वो पार्शियली डिपेंडेंट होंगे. मीन्स कुछ अमाउंट में वो ओन फोटोसिंथेसिस करेंगे और बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे. बट जो होलो पैरासाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे. तो इसका एग्जाम्पल है हमारा डॉडर, ये हमारा होलो पैरासाइट है. इफ़ वी टॉक अबाउट लॉरेंथस तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो सेमी पैरासाइट होता है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट रूट पैरासिटिक प्लांट तो यहाँ पे भी होलो पैरासाइट और हेमी या सेमी पैरासाइट आपको देखने को मिलेंगे. तो होलो पैरासाइट का जो एग्जांपल है दैट इज ओरोब्रांके. ये हमारा रूट पैरासाइट है जो कम्प्लीटली रूट पे ही डिपेंडेंट है. और स्टाइग्रा हमारा सेमी पैरासिटिक रूट पैरासाइट है. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन. बहुत बार आपसे जो पैरासिटिक प्लांट है इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एंड देन कई बार स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा हमारा होलो पैरासाइट है और कौन सा सेमी पैरासाइट है. देन अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें पैरासिटिक प्लांट की तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा हॉस्टोरियम के थ्रू टेकअप करते हैं. सो अ पैरासिटिक प्लांट कनेक्ट्स वेस्कुलर सिस्टम. वो अपने वेस्कुलर सिस्टम को क्या करेगा, होस्ट प्लांट के साथ कनेक्ट करेगा सो दैट अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. द पैरासाइट में टोटली डिस्कार्ड इट्स ओन फोटोसिंथेसिस. तो हम देख रहे हैं कि होलो पैरासाइट जो है अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस को डिस्कार्ड कर दे रहा है, जबकि हेमी पैरासाइट के केस में ऐसा नहीं होता है. पैरासिटिक प्लांट्स मे बी एक्सपोज एट द सरफेस ऑफ होस्ट. तो कई बार जो होस्ट है उसकी सरफेस पे आपको पैरासाइट देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एपी पैरासाइट. तो ये गेट में पूछा गया है कि एपी पैरासाइट क्या होते हैं. और कुछ पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं विद इन द होस्ट ऑर्गन. जो हमारा होस्ट है उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स और सेल्स के अंदर हिडन होंगे उन्हें हम बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स. सो एपी पैरासाइट और एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, आई होप दिस इज क्लियर. Then these are the examples. So the first one is कस्काटा जो इसका साइंटिफिक नेम है और वैसे हम इसे कॉमनली डोडर कहते हैं. तो आपको साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम दोनों ही पता होना चाहिए.
सो दिस इज अ स्टेम होलो पैरासाइट, वी नो दिस इज अ स्टेम होलो पैरासाइट। तो यहाँ पे ये होलो पैरासाइट है तो लीफलेस होगा, लीफ नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है इसीलिए अपने होस्ट प्लांट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सो बहुत बार आपने अपने आसपास देखा होगा, इस तरीके की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करिएगा। सो दिस इज अ स्टेम पैरासाइट दैट इज स्टाइग्रा, इस तरीके से आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स में। सो यहाँ पे जो प्लांट है इसका स्टेम होता है येलो इन कलर और ऑरेंज वाइट इन कलर, फोटोग्राफ में क्लियर है। ग्रे टू ब्राउन सीड ये प्रोड्यूस करता है सो दैट ये नेक्स्ट सीजन में फिर से जो है जर्मिनेट कर सके। तो इस तरीके से स्टाइग्रा जो है पैरासिटिक होता है हमारे स्टेम्स पे या अपर पार्ट ऑफ प्लांट पे। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज विच वीड, जिसे हम स्टाइग्रा बोलते हैं। तो इसका भी आपको कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम दोनों ही याद रखना है। सो इसका जो जीनस टाइग्रा है कंप्राइजेस अबाउट 30 ऑब्लिगेट रूट पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली नोन एज विच वीड। तो यहाँ पे इतनी सारी इसकी 30 डिफरेंट स्पीसीज हैं, जिसमें से हमारा स्टाइग्रा हरमनथिका एंड स्टाइग्रा एशियाटिका, यह स्टाइग्रा गर्गेनोरॉइड्स कॉजेस इमेंस लॉसेस इन द स्टेपल क्रॉप्स। जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उनमें ये बहुत बार पैरासिटिक देखने को मिलता है। मोस्टली जो स्टाइग्रा की स्पीसीज हैं वो मोनोकॉट में पोएसी फैमिली पे जो है पैरासिटाइज करते हैं, बट जो स्टाइग्रा की ये वाली स्पीसीज है इट इज़ पैरासिटाइजिंग द डाइकॉट प्लांट। तो ये एक्सेप्शन है, बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डाइकोटिलिडन पैरासिटिक प्लांट है स्टाइग्रा का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रूट पैरासिटिक है। देन हमारा जो ओरोब्रांके है इसे हम कॉमनली बूम रैप बोलते हैं, इसकी ओवर 200 स्पीसीज हैं। इट इज़ ऑल्सो अ रूट पैरासाइट, दे हैव नो क्लोरोफिल, they are totally dependent on the other plant for their nutritional requirement, and boom rap seed remain dormant in the soil often for many years। बहुत सालों तक इनके जो सीड्स हैं वो सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं until stimulated by germination, until stimulate to germinate by compound produced by living plant। सो हमारा जो लिविंग प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, बहुत बार ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जिसकी वजह से इसकी जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं एंड देन दे पैरासिटाइज टू दैट प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनमें इनका जो इन्फेक्शन है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रॉप लॉस होते हैं। तो यहाँ पे ये यील्ड पे भी इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्थोबियम। सो इसे हम कॉमनली बोलते हैं ड्रॉफ माइस्टोल्स। So this is our orthobium species. So they are obligate parasites, means they cannot survive without their host plant except the seed। इनका seed survive कर सकता है but they cannot survive as a plant। और ये parasitize करते हैं हमारा Pinaceae and Cupressae फैमिली को। तो यहाँ पे आपको इन फैमिलीज को याद रखना है, इन पे ये parasitic होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देयर न्यूट्रिशन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट वेस्कुलर टिश्यूज, क्योंकि हमारी जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसके इनसाइड हमारा न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन जो है फुलफिल करते हैं। दे हैव रूट लाइक एंडोफिटिक सिस्टम कंपोज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्टोरिया। सो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्टोरिया होता है विच इन्वेड बट डू नॉट इंजर द बोथ जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द होस्ट। तो यहाँ पे इनके पास हॉस्टोरियम होगा जिसको ये होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उनके वेस्कुलर टिश्यूज से यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। बिकॉज रूट लाइक एंडोफिटिक सिस्टम इज नॉट सॉइल बोर्न, सो डॉर्फ मिस्टोल्स आर डिपेंडेंट सोली ऑन देयर होस्ट फॉर वाटर। तो यहाँ पे ये सॉइल बोर्न नहीं है बिकॉज ये केवल प्लांट पे ही जो है पैरासिटाइज कर रहे हैं, इसलिए ये अपने प्लांट पे ही डिपेंडेंट होंगे। सो दिस इज द पिक्चर, आप देख सकते हैं कैसे ये पाइनस की प्लांट पे, पाइन जो प्लांट है उस पे ये पैरासिटाइज कर रहा है। देन अनदर एग्जाम्पल इज विस्कम एंड फोनोड्रॉन। ये आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके का इसका फोटोग्राफ है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उन पे ये पैरासिटिक होते हैं। सो दे आर ट्रू मिस्टोल्स एंड लीफी मिस्टोल्स at least by forest pathologists to distinguish them from the orthobium। जो orthobium है उससे अगर हम इसे डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं इसलिए हम इन्हें ट्रू या लीफी मिस्टोल्स बोलते हैं। ट्रू मिस्टोल्स आर यूजुअली हेमी पैरासिटिक, वो आपने देखा होगा कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, कंप्लीटली पैरासिटिक है, जबकि ये हेमी पैरासिटिक है। दे टेक ऑल देयर न्यूट्रिशन एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट बट जनरली मेक मोस्ट ऑफ देयर ऑर्गेनिक फूड
बाय देयर ग्रीन लीव्स एंड रिकॉग्नाइजेबल लीव्स। तो इनमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं, अपनी लीव्स से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट जो वाटर का रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो जो है होस्ट प्लांट से टेकअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स में किस तरीके से ये प्लांट पे पैरासिटाइज है, लार्ज लार्ज ट्रीज पे ये पैरासिटाइज कर रहे हैं। देन दीज आर द लिस्ट की डिफरेंट फैमिली वाइज, लाइक कॉन्विकुलेसी फैमिली को कस्काटा बिलोंग करता है, ओरोब्रांके सी फैमिली को ओरोब्रांके, और ये जो भी प्लांट्स हमारे विच वीड हमारा ओरोब्रांकी सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका होस्ट कि किन किन प्लांट पे ये लेग्यूम्स पे, कैरेट, टबैको कहाँ कहाँ पैरासिटाइज है, ये पूरा लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है। ये आपको किसी और एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट गेट के लिए आप अगर इनके नाम और ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं ये याद रखेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। सो आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप सारा नोट्स ले सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।